मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग और स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 2 एक दलीय प्रभुत्व के दौर का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूं। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंटर के एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आते हैं आज के जो 20 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपको बताना है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सोनिया गांधी कांग्रेस से, बी में है मायावती बहुजन समाज पार्टी से, सी में है लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से, और डी में है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है सोनिया गांधी कांग्रेस से, बी में है मायावती बहुजन समाज पार्टी से, सी में है लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से, और डी में है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। आपको बताना था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि नीतीश कुमार जो है JDU से बिलोंग करते हैं। ठीक है, JDU। ठीक है, समझ में आया? इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि नीतीश कुमार JDU से बिलोंग करते हैं। ठीक है, JDU पार्टी के वो नेता हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? इसका आंसर होगा 8 राष्ट्रीय दल हैं। इसका आंसर होगा 8 राष्ट्रीय दल हैं। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुए? आपको बताना है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। इसका आंसर होगा 1957 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सन 1957 ईस्वी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपको बताना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि सन 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? आपको बताना है कि सन 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था। इसका आंसर होगा कांग्रेस। ठीक है, इसका आंसर होगा कांग्रेस। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। इसका आंसर होगा सन 1952 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सन 1952 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां प्रश्न है कि 26 जनवरी हम किस रूप में मनाते हैं? आपको बताना है कि 26 जनवरी हम किस रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस के रूप में। इसका आंसर होगा गणतंत्र दिवस के रूप में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि इस समय हमारे देश भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? आपको बताना है कि इस समय हमारे देश भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सहपाठी तक ये वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था?
आपको बताना है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। इसका आंसर होगा जनता पार्टी। इसका आंसर होगा जनता पार्टी। तो बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। आपको बताना है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। इसका आंसर होगा चुनाव आयोग द्वारा। इसका आंसर होगा चुनाव आयोग द्वारा। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा सन 1977 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सन 1977 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां प्रश्न है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ। आपको बताना है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ। इसका आंसर होगा सन 1969 ईस्वी में। इसका आंसर होगा सन 1969 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 16वां प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। आपको बताना है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। इसका आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है। तो बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज के 17वां प्रश्न है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाओं का सूत्र किसने दिया। आपको बताना है कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाओं का सूत्र किसने दिया। इसका आंसर होगा अशोक मेहता। इसका आंसर होगा अशोक मेहता। तो बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 18वां प्रश्न है कि सन 1952 के आम चुनाव के समय दिल्ली किस वर्ग की इकाई था। आपको बताना है कि सन 1952 के आम चुनाव के समय दिल्ली किस वर्ग की इकाई था। इसका आंसर होगा सी वर्ग का। इसका आंसर होगा सी वर्ग का। ठीक है। तो बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 19वां प्रश्न है कि किस भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था कहा। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है किस भारतीय लेखक ने कांग्रेस के प्रभुत्व को एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था कहा। इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। इसका आंसर होगा रजनी कोठारी। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 20वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 20वां प्रश्न है कि सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। आपको बताना है कि सन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आशा करते हैं कि आपको ये 20 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी तक वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर उठा सके। ठीक है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।